इतनी सारी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसमें से 5-10 ही होंगे ऐसे जो बहुत विकसित है। क्यों? क्योंकि उनका सोच ब्रॉड माइंडेड है। मैं भी अब बहुत साल रहा हूँ यूएई में, सऊदी अरब को देखिए, और ऐसे बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं जो बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड होने के वजह से आज वो धीरे धीरे अपने आप को सिर्फ पेट्रोल और ऑयल के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। मतलब इस तरह का वहाँ का एनवायरनमेंट है कि बाहर से बाकी ऑल, मतलब मैंने यूएई में देखा है 120 कंट्री के लोग वहाँ रहते हैं और इतनी शांति से रहते हैं, इतने मतलब रूल्स रेगुलेशन जो उस कंट्री की फॉलो करते हैं, और किसी तरह का वहाँ मतलब आप बोलेंगे कि मतलब अनसेफ लोग महसूस नहीं करते अपने आप को। तो एक तरह का आप अगर जीवन में इन फ्यूचर में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं या अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इस तरह की सोच में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, सोशलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो धीरे धीरे करके जो बांग्लादेश जो ग्रोथ पाया था कुछ साल पहले, वो ग्रोथ धीरे धीरे इनकी डाउन होते जाएगी, और जब ग्रोथ डाउन होगी, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, भूखमरी आ जाएगी, तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आपसी में कुछ दिन के बाद वो लड़ने लगेंगे। तो हर तरह से आप देखिए, और आप देख सकते हैं कि हमारे खुद वेस्ट बंगाल में इतने सारे बांग्लादेश के लोग आते हैं, यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह जाते हैं। मतलब हम लोग का उनके से रिलेशन भी बहुत हद तक खराब हो जाएगा, जिसके लिए नुकसान उनको ही होगा, क्योंकि इंडिया जैसा डेवलप्ड कंट्री से अगर उनका रिलेशन खराब होता है तो आप किसी बाहर वाले, मतलब जो देश आपका बहुत नज़दीक है, जो हर बुरे समय में आपका काम आया है, जब देश की मतलब विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो उस समय कितना मतलब कितने लोगों का जान गया, कितने लोगों को मारा गया। उस समय में इंडिया ही एक ऐसा देश था जो उनको सहारा दिया। नहीं तो आज जो ये हालत है, आज जो जिस तरह से वो फ्रीडम अपने आप को महसूस करते हैं, ये फ्रीडम उनको नहीं मिलती है चीज़ें। तो इस तरह का इंडिया के साथ व्यवहार करना और इस तरह से सनातनी के साथ व्यवहार करना, मुझे लगता है इन फ्यूचर में अगर वो किसी के बहकावे में आके काम कर रहे हैं, तो अपने पड़ोसी के साथ अगर आप रिश्ता खराब करेंगे किसी बाहरी वाला की वजह से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुसीबत पड़ेगी तो कोई आपको मदद करने वाला नहीं आएगा। तो मुझे हिसाब से उनको इस चीज़ पे विचार करनी चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। एक सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदू नाम से एक मुस्लिम कंट्री के मतलब बांग्लादेशी के जो लोग थे, वो यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर कई होटलों में कई वर्षों से कार्य कर रहे थे। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा दुर्बलता या बोलेंगे सबसे बड़ा मतलब खराब मैं बोल सकता हूँ कि उनका जो आधार कार्ड बन रहा है, बनाने वाला और कोई नहीं, हमारे हिंदू भाई लोग ही हैं, जो कुछ पैसे की लालच में उनका आधार कार्ड बना देते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि उनका ये जो पैसा है जिससे वो घर बनाएंगे, अपने परिवार को हर तरह की सुविधाएं देंगे, अगर जब कल उनका देश सुरक्षित नहीं रहेगा, उनका समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, उनका राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ये पैसे का वो करेंगे क्या? अल्टीमेटली अगर आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, स्कूल के मतलब घर से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और समाज ही सुरक्षित नहीं, जिस तरह से अभी बांग्लादेश का हाल है कि आदमी अपने दुकान में जाके सेफ्टी से काम नहीं कर सकता, कहीं कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता, कहीं स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकता है, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ने जा सकता, तो ये पैसे का आप करिएगा क्या? ये करोड़ों करोड़ों कमा के क्या करिएगा आप? अल्टीमेटली ये कभी काम नहीं आने वाला आपका। तो आप कमा ही रहे हैं अपने परिवार के लिए। यहाँ जितने भी लोग कमाते हैं अपने बाल बच्चों को अच्छा सुविधा देने के लिए, अपने परिवार को हर तरह की सुविधा देने के लिए, और जब अल्टीमेटली हम अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं? सेफ्टी दे रहे हैं उनको। ये पैसा रुपया एक समय के बाद नहीं रहेगा, मैटर करेगा तो आपका बच्चा जो स्कूल गया है वो सेफली आपके घर आ रहा है कि नहीं, आपकी बच्ची जो कॉलेज गई है पढ़ने वो सेफली घर आ रही है कि नहीं, मतलब समाज सेफ है कि नहीं आपके लिए। रुपया पैसा एक ज़रूरत के लिए ज़रूरतमंद है, मतलब एक ज़रूरत के लिए आपकी पूर्ति कर सकता है, लेकिन एक अच्छा समाज नहीं बना सकता। अच्छा समाज बनाने के लिए आपको अच्छी सोच होनी चाहिए, हर कोई को एकजुट होकर एक साथ रहना चाहिए, और किस तरह से देश का भला हो, अपने पड़ोसी देश का किस तरह से डेवलप्ड हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। एक लास्ट सवाल है कि तृणमूल के नेता के घर में पाया जाता है परमाणु रासायनिक पदार्थ, ऐसा खबरें उठी थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि